दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर खवातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी तो उसके असरात होंगे। मजीद कहा कि सिस्टम की खूबसूरती है कि अक़लियतें भी सियासी जमात में आकर बैठें। जस्टिस अतर मिन्ना ने रिमार्क्स दिए कि अक़लियतों और खवातीन को ज़रूर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। माजी के इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एक न्यूज़ इमरान वसीम। इमरान, इस अदालती कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या मुकालमा हुआ? देखिए, एक तो जो अदालती कार्रवाई है उससे परसों यानी जुमेरात के रोज़ जो है वो 11:30 बजे तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में जो मुतासरीन अरकान असम्बली के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनके जानिब से अपने दलाइल को मुकम्मल किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो कट ऑफ डेट थी 24 दिसंबर की, जिसमें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा करवाई जानी थी, लेकिन वो फहरिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जमा नहीं करवाई गई थी, बल्कि ये कहा गया था कि चूंकि हमारा कोई कैंडिडेट कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो हमें ये मखसूस नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त है वो देने की ज़रूरत नहीं। जब मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर उनके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और सिकंदर बशीर मोहम्मद ने अपने दलाइल में यही कहा है कि जो कानूनी तकाजे थे आर्टिकल 51 के, वो चूंकि पूरे नहीं होते तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 51 के जो कानूनी और आईनी तकाजे हैं उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पूरा नहीं किया था, फहरिस्त भी नहीं दी गई थी। जबकि आज की समाअत में यह भी बताया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, जिन्हें मीडिया में तासुर दिया गया कि PTI के सपोर्टर हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर का यह कहना था कि सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की। एक वो जो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं, एक वो उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, और तीसरे वो उम्मीदवार होते हैं जो मखसूस खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ते हैं। चौथी कोई कैटेगरी नहीं होती जिसमें यह कहा जाए कि ये फलां सियासी जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। अदालत में जो अदालत का 13 जनवरी का फैसला था PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया था, उसका जब जिक्र किया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, जस्टिस अतर मिन्ना की तरफ से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने उस पर जस्टिस अतर मिन्ना को कमेंट करने से रोका और उनकी जानिब से कहा गया कि जो फैसला था 13 जनवरी का, वो बल्ले के निशान के हवाले से नहीं था, वो फैसला PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि अगर उस फैसले पर बात करनी है तो फिर नजरसानी का क्या करना है, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने यह भी कहा कि अगर उस फैसले का जिक्र करना है, उसकी नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समाअत है, तो फिर अदालत का जो फैसला है उसके पैराग्राफ का हवाला दे के बात की जाए, उस फैसले को पढ़ के बात की जाए कि क्या वो जो फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से था उसमें कहाँ हुक्म है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को फॉलो नहीं किया गया, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, उसकी फिर निशानदेही फैसला पढ़ के पैराग्राफ के साथ की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से यह भी कहा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आपने बड़ा तफसीलन